अरे पापा आप पापा आपने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया? अरे बेटा वो क्या है कि घर में खाली बैठा बोर होता था, सोचा कुछ काम ही कर लेता हूँ, इसलिए डिलीवरी बॉय बन गया। हाँ चलो ये भी बढ़िया है। धीरज पापा आए, नमस्ते तो बोलो। मैं क्यों बोलूं? तुम्हारे पापा है ना, तो तुम बोलो ना। धीरज ये तुम कैसे बात कर रहे हो? पापा है वो मेरे। हाँ तो मैं सबसे रिश्ता बनाता रहूंगा क्या? और इनकी औकात ही क्या है जो मेरे सामने खड़े हो जाइए? और मेरी शादी ना तुमसे हुई है, ठीक है? तो मेरा मतलब तुमसे है, तुम्हारे परिवार वालों से नहीं। धीरज अरे छोड़ना बेटी, लगता है दामाद जी का मूड ना थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं। अरे ओ, ये क्या दामाद जी लगा रखा है? एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो ना, तो अपनी औकात में रहो, समझे? वो तो शुक्र करो कि आपकी बेटी से मेरी शादी हो गई, इसलिए मेरे घर के अंदर आ जाते हो आप, वरना आप जैसे लोगों की ना इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने भी खड़े हो जाएं। धीरज बहुत बोल लिया तुमने। औकात में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगी। अगर आज के बाद मेरे से जबान लड़ाई ना तो छोड़ूंगा नहीं, समझी? दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? भले ही हम तुम्हारे मुकाबले गरीब हैं, लेकिन कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके सामने उसकी बेटी को कोई थप्पड़ मारे। पापा आज से पहले तो उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी, और आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ तो ठीक है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तुम्हें थप्पड़ मारने की? हाँ तो इसकी हरकतें ऐसी है तो पिटेगी ना। ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुमने इसे थप्पड़ मार दिया? अरे आपको संस्कार नहीं दिया आपके माँ बाप ने? अरे अपनी बीवी पर ऐसे कोई हाथ उठाता है? ओ हेलो, आप ना मेरे सामने संस्कार की बात ना ही करो तो अच्छा है। आपकी बेटी में कितने संस्कार है ये हमें अच्छे से पता है। आखिर ऐसा गलत क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो ऐसा बोल रहे हो? क्या कर दिया? जैसा आज इसको फील हो रहा है ना, ऐसा मैं डेली फील करता हूँ। मेरे माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, इसको उनकी सेवा करनी चाहिए, और इसने नौकर बना के रखा हुआ है उनको। और आज तो इसने हद ही कर दी। अरे मम्मी ने एक गिलास पानी क्या मांग लिया इससे, मम्मी को इतना सुनाया कि मम्मी रोने लगी, और मम्मी गुस्से में गाँव चली गई। मैंने इसको इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी एक बात नहीं सुनती। अगर ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी ना, तो मैं आप लोगों की इज्जत क्यों करूँ? मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप जाओ यहाँ से। बेटी, क्या दामाद जी सच बोल रहे हैं? अरे चुप क्यों खड़ी है, बता ना सच क्या है? अरे वो चुप खड़ी है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कि उसकी गलती है? बेटी, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। अरे मैंने तो तुझे हमेशा समझाया कि जैसे तू अपनी माता पिता की इज्जत करती है, वैसे ही सास ससुर की भी इज्जत करेगी। लेकिन तेरी वजह से आज मेरा सर शर्म से झुक गया दामाद जी के सामने। तेरी ऐसी हरकत की वजह से लोग मेरी परवरिश पर उंगली उठाएंगे और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। पापा प्लीज ऐसे मत बोलिए। पापा मुझे समझ में आ गया कि मैं अभी तक सिर्फ गलतियां करते आई हूँ, पर आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज मुझे एहसास हो गया, जब हमारे आगे कोई हमारे माँ बाप की बेइज्जती करता है तो कितना बुरा लगता है। धीरज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करूंगी। मैं उनकी भी इतनी इज्जत करूंगी जितनी मैं अपनी मम्मी पापा की करती हूँ। देखो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार वालों की इज्जत करो और उनको खुश रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था इसको समझाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। शायद इसे समझाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था। इसे सबक मिल गया होगा शायद। अच्छा मैं चलता हूँ, ये लो बेटा। अरे पापा जी आप घर तक आए हो तो आप अंदर तो आओ ना। नहीं, मुझे और जगह जाना है। अरे नहीं पापा, आप ऐसे नहीं चलेगा, आप अंदर आओ।